देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत वादियों में बसा भारत का पहला गांव माणा को देश और दुनिया में एक अलग ही पहचान मिली है। अलकनंदा नदी के तट पर बसा ये गांव काफी ज्यादा अद्भुत और पौराणिक कथाओं से भरपूर है। और सामने की जो पहाड़ी है ये है आपका विष्णु पर्वत। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित माणा गांव के कई मान्यताएं और पौराणिक इतिहास जुड़े हैं। माणा गांव का नाम शिव के परम भक्त माणिक शाह के नाम पर रखा गया। कण कण में स्वच्छता और सुंदरता के साथ साथ एक एक पत्थरों में देवी शक्तियों का वास यहाँ पर है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पांडवों ने यहीं से स्वर्ग का रास्ता तय किया था और उसी रास्ते में मिलता है एक विशालकाय चमत्कारी झरना जिसे बोलते हैं वासुधारा झरना। और इस झरने की मान्यता यह है, इस झरने का एक बूंद पानी भी पापियों पर नहीं गिरता। और इस गांव में आप लोग भीमपुल और सरस्वती नदी के साथ साथ व्यास गुफा और गणेश गुफा के दर्शन भी कर सकते हैं। साथ ही भारत के प्रथम चाय की दुकान में आप चाय का आनंद भी ले सकते हैं। यह गांव भारत चीन सीमा से 24 किलोमीटर की दूरी पर है और बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर। जब तक बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले रहेंगे तब तक इस गांव के लोग भी यहीं पर रहेंगे। कपाट बंद हो जाने के बाद ये गांव के लोग भी अपने शहर के घरों की ओर प्रवास करते हैं क्योंकि ठंड और बर्फ यहाँ पर काफी ज्यादा पड़ती है। आज भी इस गांव के लोगों ने देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति और धार्मिक समृद्धि को बरकरार रखा है। सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। तो मैं हूं अभी बद्रीनाथ धाम और माणा गांव के मेन रास्ते में और आज यात्रा करने वाला हूं मैं बद्रीनाथ धाम और माणा गांव का सारी डिटेल आपको बताने वाला हूं। तो कैसे आप लोग यहां पर यात्रा कर सकते हैं, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारी बरसात हुई थी ना, तो भारी बरसात के कारण ऊपर के पूरे पहाड़े किस प्रकार से भूस्खलन हो गया है। हम लोग तो उत्तराखंड से हैं तो हमें यहाँ पर आने में आसानी हो जाती है, हमें इस जगह का पता है। अगर आप लोग अदर स्टेट से हैं या अलग देशों से हैं तो यहाँ पर आप आना चाह रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू मी मैं आपको बताना चाहूँगा आप लोग देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार आ सकते हैं क्योंकि ये मुख्य पॉइंट है। यहाँ से आपको लोकल बस है या लोकल कैब मिल जाएंगे और या आप लोग टूरिस्ट वाली गाड़ियों में आ सकते हैं, आसानी से आ सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कतें नहीं होंगी। तो करंट रोड की कंडीशन की बात करी जाए तो बहुत सारे जगह रोड की जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं और रोड आपको अधिकतर जो है एकदम हाईवे वाले दिखेंगे। बहुत बड़े बड़े चौड़े रोड यहाँ पर हैं। लेकिन आजकल हमारे पहाड़ों में बरसात का सीज़न था तो बहुत ही जगह भूस्खलन हो रखा है और रोडों में कितनी ज़्यादा हानि हो रही है। कहीं कहीं पर तो पूरे के पूरे जो रोड हैं ऊबड़ खाबड़ वाले हो रखे हैं, कहीं पर पानी आ रखा है तो कहीं पर ऊपर साइड से पूरा जो ज़मीन है भूस्खलन से जाम हो गया है। तो रोड की कंडीशन थोड़ी बहुत ख़राब थी बरसात के दिनों में, लेकिन आजकल थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो गया है। अब 1-2 दिन से बारिश नहीं लगी है तो रोड की जो कंडीशन है अभी बहुत बढ़िया हो गया है, तो आप लोग आसानी से भी यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर बारिश की बूंदाबांदी या बरसात आएगी तो थोड़ा बहुत रोड की प्रॉब्लम आपको यहाँ पर हो सकती है क्योंकि अपना जो देवभूमि उत्तराखंड है वो पहाड़ी इलाके में है, पहाड़ों में हम लोग रहते हैं। तो पहाड़ों में अब भूस्खलन होना तो जायज़ है, रोड खराब होना तो जायज़ है ना। सामने पूरा पहाड़ गिरा हुआ था, भूस्खलन आया हुआ था, अभी सुधार कर रखा है। इतना ज़्यादा भयंकर हो रखा है ऊपरी परत से। अभी 7:26 हो रखा है तो आप लोग यहाँ पर संभल के आना। सोशल मीडिया में आप लोगों ने 3-4 महीने पहले देखा होगा, बद्रीनाथ मार्ग का मेन हाईवे था पूरा का पूरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं भूस्खलन हो गया था। पर चट्टान से नीचे तक आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से भूस्खलन से ये पूरा जगह तहस नहस हो गया है। और साथ ही एक टनल था यहाँ पे, टनल का कुछ भाग पूरा भूस्खलन के कारण तहस नहस हो गया था, तो पूरी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। अब तो ये पूरा का पूरा रास्ता खुल गया है, ये देखो पूरा ऊपर साइड से था, ये रास्ता पूरी तरह खुल चुका है। तो लोग थे उनकी जाने तो बच गई थी और यहाँ पर पूरा रास्ता जाम हो गया था, पूरा रास्ता टूट गया था। आज सुबह सुबह के मौसम की बात करी जाए तो खूबसूरत बड़े बड़े पहाड़ों में आपको अधिकतर बादलों की ही सुंदरता देखने को मिल सकती है। सामने देखिए भाई, आई लव ज्योतिर्मठ पहुंचने वाले हैं। ज्योतिर्मठ से जस्ट नीचे वाले क्षेत्र पूरा गुलदार प्रभावित क्षेत्र है
तो आप लोग जब यात्रा करते हैं ना भाई, तो यहाँ पर कृपया सावधान रहिए, वरना खतरा भी हो सकता है। पहले तो इसका नाम ज्योतिर्मठ ही था और बीच में जोशीमठ पड़ गया था, लेकिन अब इसका पूरा नाम जो है ज्योतिर्मठ पड़ गया है फिर से। दोस्तों इस झरने का नाम है योगी धारा। तो योगी धारा के जो झरने के नज़ारे हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। आवश्यक सूचना भी पढ़ना जरूरी है। ये देखिए यहाँ पर कूड़ा करकट नहीं करना है, बल्कि कपड़े भी नहीं धोना है। यहाँ पर मादक पदार्थों का सेवन भी नहीं करना। तो ये चीज़ें भी हमेशा पढ़नी चाहिए और इसका आगे का पालन करना भी जरूरी है। तो ये मुख्य रास्ता है बद्रीनाथ माणा गाँव जाने के लिए, और यात्रियों की गाड़ियों की भीड़ आप लोग देखिए कितनी ज़्यादा है, और साथ ही योगी फॉल के नज़ारे काफ़ी मनमोहक लग रहे हैं। तो जोशीमठ चलते हैं, और जोशीमठ भी काफ़ी ज़्यादा एक धार्मिक शहर माना जाता है हमारे उत्तराखंड में। हम लोग पहुंच चुके हैं जोशीमठ। ये देखिए भाई यहाँ पर है श्री श्री नरसिंह मंदिर है, और हमारे घर के इष्ट देवता भी हैं। कपाट बंद हो जाता है बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में कपाट बंद होने के बाद 6 महीने बद्रीनाथ धाम की पूजा यही नरसिंह मंदिर में ही करी जाती है। दर्शन करने आप लोग ज्योतिर्मठ के नरसिंह मंदिर में भी आ सकते हैं। यात्रा करने वाला हूँ मैं बद्रीनाथ धाम और माणा गांव का। जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम की दूरी 42 किलोमीटर है और माणा गांव की 44। और साथ में आपको नज़ारे काफ़ी अच्छे से देखने को मिलेंगे, खासकर बड़े बड़े पहाड़ों में सुंदरता देखने को मिलेगी। तो बद्रीनाथ के नज़ारे आप लोग देख सकते हैं, चारों तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग से ही। तो आप लोगों को यहाँ पर रहने की खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह मिल सकती है। हर एक व्यवस्था आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो फाइनली दोस्तों बद्रीनाथ धाम में हम लोग पहुँच चुके हैं। आप लोग यहाँ पर साक्षात विष्णु भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं, जो कि 4 धामों मुख्य धाम भी है बद्रीनाथ धाम, और साथ ही साथ बैकुंठ भी इसे कहा जाता है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि पहले ये पूरा बद्रीनाथ भगवान शिव का हुआ करता था, और बाद में विष्णु भगवान जी ने इस जगह को मांग लिया था, और उसके बाद भगवान शिव केदारनाथ की ओर चले गए थे। विष्णु जी जब यहाँ पर तपस्या कर रहे थे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो गई थी। तो माता लक्ष्मी जी ने बेर पेड़ का रूप का धारण किया था। बद्री को ही बेर कहा जाता है, तभी जाके इस जगह का नाम है बद्रीनाथ। तो ऐसी कहानियाँ यहाँ पर हैं। 6 महीने के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हुए होते हैं, लेकिन 12 महीने यहाँ पर अखंड ज्योति जली होती है। और कपाट खुलने के बाद बहुत सारे श्रद्धालु उसी अखंड ज्योति को देखने के लिए आते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए पहनावे वाले जो कोट होते हैं ना, हमारे पहाड़ी कितने मस्त लग रहे हैं देखो। और लोगों की भीड़ बहुत ही ज्यादा हो रही है। अलकनंदा नदी के तट पर बसा है बद्रीनाथ। देखो भाई कितना प्यारा। हम लोग चल रहे हैं माणा की ओर। अगर आप लोगों का गाड़ी नहीं है ना, तो आप लोग यहाँ से लोकल गाड़ी ले सकते हैं माणा के लिए। तो बद्रीनाथ से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी में है माणा गांव। भारत का पहला गांव इसे अब घोषित कर दिया है 2-3 साल पहले प्रधान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। माणा गांव में आते ही शुरुआत में तो कितनी सारी गाड़ियां जाम बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि यात्रियों की भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ती रहती है। माणा गांव में इंटर करते ही यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स हमें देखने को मिली, जो कि यहाँ की लोकल कल्चर को प्रदर्शित करती है। चाहे धार्मिक कल्चर की बात करी जाए, या हमारे पहाड़ की सभ्यता, या यहाँ के लोकल लोगों की वेशभूषा, या यहाँ पर किस प्रकार से लोग अपने काम को करते हैं, उस प्रकार के सारे लोकल कल्चर को यहाँ पर दिखाया गया है पेंटिंग के द्वारा। तो इस गांव की पूरी खूबसूरती आपको हम लोग अच्छी तरह दिखाने वाले हैं। आज भी काठ की लकड़ियों के द्वारा बने हुए मकान हैं, बहुत ज़्यादा पुराने। और सामने है भाई घन्याल देवता का खूबसूरत सा मंदिर, जिसे हम लोग घंटा करण भी बोलते हैं। पूरे माणा गांव के कुल देवता ये माने जाते हैं। साथ ही यहाँ पर के जो घरों की बनावट है ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। अधिकांश मकाने आप लोग देखेंगे तो सारे के सारे छोटे छोटे हाइट वाले हैं, और अधिकतर मकाने पुराने भी हैं, जो कि काठ की लकड़ियों के द्वारा यहाँ पर बनाए गए हैं, जो कि पुराने मकानों को अभी भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज़ें माणा गाँव में बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और पूरा का पूरा गांव आप लोग देखेंगे तो पूरा का पूरा गांव एकदम चिपका हुआ है, एक खूबसूरत से जगह पर ये बसा हुआ है। और साथ ही अलकनंदा नदी के तट पर ये गांव बसा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है।
बहुत बड़ा व्यू पॉइंट है। सामने की जो पहाड़ी है ये है आपका विष्णु पर्वत। सामने से वसुधारा का ट्रैक है, ये यहाँ से वसुधारा का ट्रैक है, स्वर्गारोहणी का ट्रैक भी यहीं से है। माणा गांव की सुंदरता के साथ साथ लोगों ने अलग अलग प्रकार का व्यवसाय यहाँ पर किया है, जैसे कि फूलों का जूस और फलों का जूस बनाना, और साथ अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक औषधियों को अपने हाथों से तैयार करना। और यहाँ पर की जो लोगों की बनावट है वेशभूषा वाली, वो अलग ही है। देख सकते हैं महिलाओं की वेशभूषा बहुत ज़्यादा प्यारी यहाँ पर लग रही है। माणा गांव की खूबसूरती थोड़ी बहुत आपको बता दी है, तो चलिए और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। यहाँ साइड जाएगा भारत की प्रथम चाय की दुकान और साथ में गणेश गुफा, व्यास गुफा, और इधर जाएगा भीम पुल और सरस्वती नदी। आपको मैं दिखाने वाला हूँ सरस्वती नदी और भीम पुल। माणा गांव में आप लोग सरस्वती नदी को भी देख सकते हैं। अधिकांश लोग कहते हैं कि माणा गांव से सरस्वती नदी निकलती है। अधिकांश लोग कहते हैं कि बहुत ऊपरी साइड से ये नदी निकलती है। तो मुझे लगता है पिछली बार मैंने ट्रैक किया था तो ये नदी मुझे माणा गांव से नहीं बल्कि बहुत ऊपरी साइड से लग रहा था। शायद चीन तिब्बत साइड से ये नदी आती होगी। आपको एक बहुत बड़ा पुल दिख रहा होगा, पत्थरों से बना हुआ, इसे बोलते हैं भीम पुल। तो भीम जी ने जब स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, 5 भाई पांडव, माता द्रौपदी, ये पुल भीम जी ने ही बनवाया था। साथ में यहाँ पर उनके हाथों के निशान हैं, ऐसे यहाँ के लोग बोलते भी हैं। और हकीकत भी अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको हाथ जरूर नजर आएगा। इस बड़े पुल के ऊपर से ही रास्ता है और लोग इधर उधर जाते हैं इसी रास्ते से। माणा गांव में ना आपको अलग अलग प्रकार के पहाड़ी जूस हो गए और साथ पहाड़ी वस्त्र देखने को मिलेंगे, जो कि खुद यही गांव के लोग बनवाते हैं। यहाँ पर के कौवे के चोंचे एकदम पीली हैं और हमारे गांव साइड कौवे के चोंचे थोड़ी बहुत मोटी और काली कलर की होती है। तो जब थोड़ी बहुत ठंड और बढ़ जाएगी तो लाल कलर के चोंच वाले कौवे तिब्बत साइड से फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। तो माणा गांव से 5 किलोमीटर की दूरी में अभी मैं जा रहा हूँ वसुधारा झरना पे। ये रहा आपका स्वर्गारोहणी द्वार, जो कि बहुत ज्यादा प्यारा है। सरस्वती नदी यहाँ से पूरे कलकल करते हुए नीचे तक जाती है, उसके बाद पूरी शांत हो जाती है। 5 भाई पांडवों की मूर्ति बनाने की प्रक्रिया अभी यहाँ चल रही है। हाँ जी, तो माणा गांव से 5 किलोमीटर की दूरी में है वसुधारा झरना, और इस झरने की कहानी भी बहुत ज़्यादा अनोखी है। और साथ ही बहुत सारे यात्रीगण इस झरने को देखने के लिए जाते हैं अगर माणा गांव आते हैं तो। साथ में यहाँ पर अलग अलग राज्य के लोग, अलग अलग कंट्री के लोग मुझे देखने को मिले और काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो रखे हैं यात्रा करने के लिए और वसुधारा झरने को देखने के लिए। और जगह आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। रास्ते भी वसुधारा झरने तक का काफ़ी अच्छा है, कहीं कहीं पर रास्ते थोड़े बहुत दिक्कतें वाले भी है। और अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा दूर जाना है। वसुधारा का जाने का रास्ता आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। रास्ता बहुत ज़्यादा प्यारा यहाँ पर बना रखा है। स्वर्ग जाने वाली सीढ़ियाँ इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। तो रास्ता देखिए पूरा खड़ंचा वाला है। बहुत सारे यात्री मिलने। वेयर आर यू फ्रॉम? ओह वाह, कनाडा। तो वह लगा लो विदेशों से भी लोग घूमने के लिए आ रहे हैं। हमारी जो आंटी जी है वो कनाडा से आ रही है। तो यार भाई अपना उत्तराखंड है इतना ज़्यादा खूबसूरत। रास्ते में अभी हम लोग जा रहे हैं, ये रास्ता वसुधारा का ट्रैक है। साथ में साइड आपको रास्ता दिख रहा होगा, यहाँ पर लोग जा रहे हैं। शतोपंथ का रास्ता है। बहुत ज़्यादा दूर आ गए हैं माणा गांव से। तो 5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद बड़े बड़े विशालकाय चट्टानों के बीचों में से एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी झरना निकल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस झरने को बोलते हैं हम लोग वसुधारा झरना। पौराणिक कथाओं के द्वारा पता चला कि अष्टवसु ऋषि मुनि ने यहाँ पर बहुत घोर तपस्या करी हुई थी, तभी जाकर इस जगह का नाम पड़ा वसुधारा। और धारा एक हमारा पहाड़ी लैंग्वेज है, जैसे हम लोग मंगरा बोलते हैं, धारा बोलते हैं, जहाँ से हम लोग पानी ले जाते हैं। तो तभी जाके इस जगह का नाम वसुधारा पड़ा। और साथ ही अब इस जगह की कहानी मैं आपको बता दूं, तो इस जगह की कहानी ये है कि यहाँ पर के जितना भी ये पूरा झरना आपको दिख रहा है, यहाँ पर के झरने का एक बूंद पानी भी पापियों पर नहीं गिरता। ये साक्षात हकीकत भी है और लोगों ने यहाँ पर आजमा भी रखा है। बहुत सारे लोग अपने को आजमाने के लिए यहाँ पर आते भी हैं। तो ये बहुत सारी पुरानी कथाएँ हैं। तो हम लोग तो भाई इस चीज़ को सच मानते भी हैं, क्योंकि हम लोग इसको हकीकत मानते हैं। तो आप लोग यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप लोग कितने पापी हो या नहीं। स्वर्ग के रास्ते में एक विशालकाय चमत्कारी झरना, जिसे बोलते हैं हम लोग वसुधारा। तो रास्ता ना बहुत ज़्यादा नीचे है
अभी मैं बहुत ज़्यादा ऊपर आ रखा हूँ। मैं वसुधारा में ड्रोन शूट कर रहा था और मेरा ड्रोन टूट गया है और इन चट्टानों में पता नहीं कहीं खो गया है। सुधारा है और इतना नीचे से इतने खतरनाक रास्ते से मैं यहाँ पर आ रखा हूँ रिस्क लेके, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्रैश हो गया, मतलब कनेक्ट ही नहीं हो रखा है और खो गया है यार। घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ पर मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ से लेकर, बहुत परेशान हो गया मैं। ये रहा भाई कंट्रोल और ड्रोन खो गया है, अभी तक नहीं मिला। क्रैश हो गया, पता नहीं अचानक से आसमान से ही ज़्यादा तेज़ हवा थी तो अपने मन से पता नहीं कहाँ साइड गिरा, पता नहीं चला। इससे कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, वरना ढूंढ लेता। अब ड्रोन तो मिला नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब नारा सैड हो गया, क्या फ़ायदा ना, वापस थोड़ा आ रहा है। पीयूष और अंशु दोनों आ गए हैं भाई। अभी यहाँ पर ड्रोन खो गया ना तो फटाफट ढूंढते हैं यार। चलो चलो भी चलो। हम लोगों ने फाइंड माई ड्रोन करके अभी लोकेशन देख रहे हैं, वरना मैंने तो हार मान दिया था। मैं घर की ओर जा रहा था, रास्ते में पीयूष और अंशु दोनों मिले मेरे को, इन्होंने मेरे को वापस बुलाया। विशाल जी के और यहाँ पे हमको भैया जी का ड्रोन मिल गया है। हाँ, जीजा जी का अरे ओ भाई ड्रोन मिल गया, वो भी कांटों के। ओ भाई साहब मिल गया ड्रोन। अबे यार निकालो तो जरा, ये है ड्रोन। बिल्कुल आए है, कितना सुंदर ड्रोन। अबे यार ओ भाई क्रैश हो रखा है। ओ शिट, यहाँ दिखा ना, हो जाएगा सही, यहाँ दिखा। तो भाई ये रहा ड्रोन और बहुत खतरनाक क्रैश हो रखा है मेरा ड्रोन यार। भाई यहाँ से फुल रखा, सेंसर टूट गया सन। हाँ नीचे का कैमरा छड़क गया। हाँ? ओ भाई साहब ये देखिए ड्रोन की मेरी जो हालत है ना, ये देखो भाई पूरा ड्रोन यहाँ से टूट गया है। ये लोकेशन कराना तभी जाके। कितने कैमरा है इसमें? एक ही है ना। तो भाई इनका दिल से थैंक यू सो मच यार भाई, इनके बदौलत थैंक यू यार। ठीक है भाई, ये लोग आए। अच्छा मैं अंशु को मैसेज करा था कि मेरा ड्रोन टूट गया है, क्रैश हो गया करके, और मैं ये वाले एरिया में आया नहीं। ऐसा लग रहा था ना कि यहाँ तो गिरा भी नहीं होगा करके, मैं उधर वाले चट्टानों में चले गया था। बट यार फाइनली आज ये नहीं होता ना भाई, मेरा ड्रोन नहीं होता मेरे पास। भाई ड्रोन की जो हालत है ना बहुत ख़राब हो गई, पूरा टूट चुका है। ये देखिए पूरा गिम्बल हिम्बल सारा टूट गया है। दोस्तों आपको पता है ना कि मैं हर एक जगह जाके आपको पहाड़ की संस्कृति, धार्मिक चीज़ें और हर चीज़ दिखाता हूँ। बट ड्रोन भी इसीलिए मैंने ख़रीदा था कि मैं आपको एक अच्छी चीज़ें दिखा सकूँ। वसुधारा का मैंने थोड़े बहुत शूट करे थे, बट वसुधारा का शूट करते करते दगड़ियों ये पूरा टकरा गया चट्टान से। कोई बात नहीं, भगवान के जैसा और आ जाएगा जीजा जी। मैं खुश हूँ यार, जिंदगी खुश रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पे गिरा था, यहाँ से टकरा के गिरा होगा ना। हाँ यहाँ पे से, तो किस्मत से ऊपर से नहीं गिरा फिर। हाँ पर वो तो अच्छा मिल गया है, बस ज्यादा खर्चा ना आया आपका, भगवान यही करे आपका। ऐसे यार कह रहा हूँ कसम यार, ड्रोन टूट गया है। माणा गांव पहुंचते ही इन पेंटिंग्स को देखे शरीर में जितनी थकावट थी, मन में जितना दुख था, वो सारा गायब हो चुका है। आज बहुत अच्छी सीख मिली कि कुछ भी मैं काम करूं तो हमेशा फोकस करना है, उसी में ध्यान देना है, लापरवाही नहीं करना है। तो अगली बार से मैं इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखूँगा। और साथ ही कुछ इस प्रकार का है आपका माणा गांव, जो कि भारत का पहला गांव माना जाता है। और साथ ही यहाँ पर लोगों ने अभी भी अपनी धार्मिक और पहाड़ी पुरानी संस्कृति को बरकरार रखा है। तो थोड़ा बहुत अच्छे व्यू आपको और दिखाता, बट ड्रोन टूट चुका है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मिलते हैं आपको बहुत जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय आप सभी को।